हेलो जी, स्वागत है आप लोग का। मैं हूं विकास सिंह और स्वागत करता हूं कमेंटर विकास चैनल में। राइट। और यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की और टाइप ऑपरेटर्स की। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं यार? लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें रिजल्ट देते हैं बेस्ड अपॉन मल्टीपल कंडीशन। अब यह मल्टीपला है, शायद ये मैं मल्टीपल लिखना चाह रहा था बट गलती हो जाती है। मैं भी एक इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह। ओके। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल नॉट होता है, लॉजिकल एंड होता है और लॉजिकल और होता है। ये तीनों ही आपको बताऊंगा मैं क्या होते हैं। ठीक है। और हम बात करेंगे यार टाइप ऑपरेटर्स की। अब टाइप ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं? या टाइप ऑपरेटर यूज़ होते हैं ताकि हम या तो वेरिएबल का टाइप पता कर लें या हम पता कर लें कि पेरेंट, उसका पेरेंट जो है पेरेंट कौन है। ठीक है। तो यार ये दोनों ही चीज़ें पता करने के लिए हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। राइट। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ठीक है भाई। लॉजिकल ऑपरेटर्स को अगर आपको देखना है तो ये डिनोट होते हैं एंड इसको हम एंड बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा ये है भाई हमारा डबल खड़ा डंडा। ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं यार? इसको और बोलते हैं। राइट। और इसको हमारा नॉट बोलते हैं या हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क वो कहते हैं। राइट। तो वैसा सही है। राइट। तो यार इन तीनों ही ऑपरेटर्स का काम क्या है, किस तरीके से यूज़ होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उसको अपने को अगर किसी रिजल्ट को मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे दिखाना है तब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यार इसको समझने के लिए अपने को अपने IDE पे आ जाते हैं। मतलब IDE मतलब वो जगह जहाँ मैं कोड करता हूँ। ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ यार मैं एक बोलूँगा कि यार एक कंडीशन लगाना है और मैंने बोल दिया कि यार कंसोल में मेरे को क्या चाहिए। मैंने एक वर्ड लिख दिया मल्टी कंडीशन मल्टी कंडीशन रिजल्ट। ठीक है। CONDITION कंडीशन रिजल्ट। ठीक। और ये जो रिज़ल्ट है तभी डिस्प्ले होगा जब यहाँ की पिछली सारी की सारी कंडीशन मीट हो जाएगी। ठीक है। जब पिछली सारी की सारी कंडीशन मीट हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी, तभी जाके भाई ये जो हमारा कंसोल है वो रिटर्न होगा। ठीक। तो यार मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई एक काम करो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है एक कंडीशन नहीं। अभी तक तो हम एक कंडीशन चेक कर रहे थे, एक कंडीशन के बेसिस पे कंसोल कर रहे थे। ठीक है। मगर अब मैं बोलूँगा कि नहीं यार, आपको चेक करना है कि अगर या तो A ग्रेटर है B से। ठीक है। या A मेरा बड़ा होना चाहिए, A मेरा बड़ा होना चाहिए 2 से। ठीक है। इन दोनों में से भाई अगर कोई भी कंडीशन सही है, मैंने कहा अब मैं इसका क्या मतलब और। ठीक है। या तो ये या तो ये। ठीक है। मतलब या तो ये कंडीशन सही हो जाए या तो ये कंडीशन सही हो जाए, दोनों में से भाई कोई भी कंडीशन सही हो जाएगी ना तो ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है। या फिर एक काम मैं और कर देता हूँ, मैं एक और कंडीशन नीचे लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक। मैंने बोला कि यार अगर जो मेरा A है वो B से छोटा हो। ठीक है। पहला या तो ये होना चाहिए या फिर जो मेरी B की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए 5 के। ठीक है। मैंने क्या बोला? या तो मेरा A की वैल्यू B से छोटी हो। ठीक है। या जो मेरी B की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन ट्रू है भाई तो हमें क्या करना है? हमें ये सेकंड कंडीशन प्रिंट करानी है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट सेकंड कंडीशन। ठीक है। मैंने लिख दिया भाई प्रिंट सेकंड कंडीशन को प्रिंट कर दो। राइट। तो अगर अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा? ठीक है। दोनों ही जगह मैंने मल्टीपल कंडीशन लगाई है। राइट। और एक काम कर लेते हैं यार, मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक। मैंने यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब इस केस में क्या होगा? पहले केस में क्या चेक करेगा कि यार या तो ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से कुछ भी सही होगा तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो मैंने कंडीशन लगाया वहाँ क्या मैंने बोला यार, या तो ये कंडीशन सही हो या तो वाला हटा है, ये या तो वाला कंडीशन नहीं है अब। ठीक है। अब क्या है? पहले तो भाई ये कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है तो ये जाएगा इस पर चेक करने के लिए क्या भाई जो B की वैल्यू है 5 के इक्वल है। ठीक है भाई। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है, और ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो ही मेरा कंसोल प्रिंट हो। ठीक है। तो ही मेरा कंसोल वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक। तो यार अभी के केस में क्या होगा? अभी के केस में जो मेरा A है वो बड़ा है B से। ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ये वाला प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो पहले मीट नहीं हुआ क्योंकि भैया A छोटा हो गया B से, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये आगे जाएगा ही नहीं।
ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं और इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए कि भाई ये वाला प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है सोच लो, और मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको रन कराया, अब देखो क्या हुआ, मल्टी कंडीशन रिजल्ट। मतलब कौन सा, ये वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला, है ना। मेरा पहला वाला कंसोल हुआ यहाँ प्रिंट। क्यों? क्योंकि या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी। अब यार ये वाली तो कंडीशन ट्रू होगी नहीं, है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, है ना, तो इस वजह से ये हमारे प्रिंट हो गई। मगर क्या होगा कि अगर मैं इस यहाँ और को एंड से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला कि यार ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए और ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके मेरा ये प्रिंट होगा। ठीक, रन करा के देखते हैं। रन कराया और मेरा क्या हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, अब एक काम करके थोड़ा ट्विस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि अब ये किस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने बोला दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। ए की वैल्यू 18, एक काम करते हैं, हम कर देते हैं कि भैया ए की जो वैल्यू है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो बी की वैल्यू है और जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए। भाई ए बी से बड़ा तो है, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू होगी। मगर क्या दूसरी कंडीशन ट्रू है, क्या ए की वैल्यू 18 से बड़ा ही है? नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला कंसोल चलेगा ही नहीं चलेगा। देखते हैं, इन दोनों में से कोई भी मेरे ख्याल से नहीं चलने वाला। करते हैं रन और देखो दोनों में से कुछ भी नहीं चला। ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं चला। क्यों नहीं चला यार? क्योंकि ना ही ये कंडीशन तो चलो ठीक हो गई, बट ये वाली कंडीशन, ठीक है, एंड का क्या मतलब होता है भाई, या तो वाला सीन नहीं, मतलब एंड का मतलब होता है कि ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए, तो ही मेरा आगे का प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक यार, अगर मैं इसकी जगह सिर्फ और लगा दूँ, अब देखो इसकी जगह मैंने और लगा दिया, अब क्या होगा, अब मेरा पहला वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों भाई एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि या तो ये सही होना चाहिए था, या तो ये सही होना चाहिए था। भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, गलत है ना, बट ये तो सही है। ठीक है, तो मेरा कंसोल चल गया। ठीक, आप बोलोगे कि यार अगर दोनों कंडीशन सही हो जाए तो, दोनों कंडीशन सही हो जाए तो भी ये चलेगा, है ना। अब इस दूसरे वाले पे आ जाते हैं। मैंने बोला कि यार या तो वाला छोड़ो, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक कंडीशन बनाते हैं। चलो ठीक है, ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, हो गया। ठीक है, और बोला कि बी की वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू काम करते हैं, बी की वैल्यू सबसे पहले 5 करते हैं, दूसरा वाला कंडीशन ट्रू हो गया, है ना। और बोला कि भाई जो ए की वैल्यू है बी से छोटी होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू को 1 कर देते हैं और भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यार अब इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में मेरा ये वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए। ठीक है, रन करा के देखते हैं। देखो प्रिंट सेकंड कंडीशन मेरी प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही है यार। अगर मैं इसकी वैल्यू को बी से हटा के, मतलब 5 से हटा के कुछ भी कर दूँ बी की वैल्यू को, तो यार मेरा कंडीशन गलत हो जाएगा सेकंड वाला, है ना, और ये मेरा कोड नहीं चलेगा। दिखाता हूँ आपको रन करा के, नहीं चला, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको अब ये और का और एंड का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नॉट का, अब आते हैं नॉट की कंडीशन। ठीक, अब नॉट की कंडीशन क्या कहती है यार, कि अगर मैं इसके आगे एक नॉट लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक से जो भी वैल्यू आने वाली है, ठीक है, उसको उल्टा कर देगा। मतलब इस पूरे से जो भी वैल्यू हमारी फाइनल निकलेगी, ठीक है, मतलब यहाँ से क्या आ गया, ट्रू या ट्रू क्या होगा, ठीक है, तो मेरा ट्रू या ट्रू इक्वल्स टू ट्रू होगा। ठीक है, मगर ये ब्लॉक का क्या कर देगा, ये नॉट क्या कर देगा, इसको फॉल्स बना देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो अभी के केस में हमारा क्या बोल था, ये वाला स्टेटमेंट चल रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि यार ये वाली कंडीशन सही थी और ये वाली गलत थी। ठीक, और अगर मैं दोनों के ही आगे नॉट लगा दूँ तब पूरी बात अलग हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार जो भी रिजल्ट यहाँ से आएगा, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी क्या आ रहा था, हमारा अभी आ रहा था कि यार यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ रहा था, हमारा इस वाले सेक्शन से जो रिजल्ट आया था कि मैं 5 कर दूँ तो वो क्या था, ट्रू, क्योंकि यार ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, मगर इस छोटे से साइन ने क्या कर दिया, इस पूरे की वैल्यू जो भी आ रही थी उसका अपोजिट कर दिया उसको। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ रही थी तो इसको क्या कर दिया, फॉल्स। अभी फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या, ये कंडीशन चलेगी नहीं, है ना। उसी तरीके से यहाँ जो क्या था, यहाँ क्या था भाई, इस टोटल की वैल्यू फॉल्स आ रही थी, मगर इस नॉट साइन की वजह से क्या होगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो यार अगर इस पूरी वैल्यू का रिवर्स सही है, अब ये तभी प्रिंट होगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए था, पहले हमारा ये वाला प्रिंट हो रहा था, मगर अब देखना ये नहीं प्रिंट होगा, अब ये वाला दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। देखो नॉट लग गया। ओके, इफ़ दिस नॉट, ओके, एक काम करते हैं, हम इस नॉट को यहाँ नहीं लगाते, मगर एरर क्या दे रहा है, एरर हमारा दे रहा है, देखो बोला है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन नॉट यार आपने एक अनएक्सपेक्टेड टोकन लगा दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इस अनएक्सपेक्टेड को हम यहाँ से हटा के
यहाँ कर देते हैं, है ना, यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं। यहाँ नहीं करते, एक काम करते हैं, पूरे पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हम पूरे की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं ना। ठीक है, हम पूरी की वैल्यू को चेंज करते हैं। एक यहाँ लगा दिया मैंने और एक यहाँ लगा दिया, है ना। और मैंने बोला कि यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी इस पूरे को नोट कर दो। ठीक, सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा यार, एक ब्रैकेट यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और एक ब्रैकेट इसके बाहर ऐड कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे क्या, ऊपर वाला मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो ऊपर वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, मगर अगर आप देखो तो कंडीशन के हिसाब से ये पूरा सही है ना, मगर क्योंकि ये नॉट लग गया तो अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई रिवर्स। उसी तरीके से ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा था, मगर इसकी वैल्यू अब नॉट लगाने से क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब जो भी इसकी प्रेजेंट में पहली वैल्यू थी उसको अपोजिट कर देता है। ठीक है, ये नॉट साइन, राइट। तो ये हमारा इस नॉट ऑपरेटर का काम है। ठीक है, तो यार यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपके तीनों के तीनों कवर हो गए हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। ठीक है, अब हम देखेंगे यार टाइप ऑपरेटर्स के बारे में। टाइप ऑपरेटर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोस्टली प्रोग्राम को डिबग करने में, मतलब अगर इसी तरह का एरर आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई एरर क्यों आ रहा है, तो उस केस में हम टाइप ऑफ का यूज़ करते हैं। और कभी कभी हम इंस्टेंस ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब अपने को समझ में नहीं आ रहा हो ये जो भाई जो भी हमारा चीज़ आ रहा है, ठीक है, वो उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो उस केस में हम इंस्टेंस ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम टाइप ऑफ की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यार मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, राइट। तो मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया और मैंने बोल दिया कि ठीक है, और मैंने इस वेरिएबल का नाम मतलब वेरिएबल में स्टोर करा दिया 121। ओके, तो मैंने वेरिएबल क्या डिफ़ाइन किया, मैंने बोल दिया ए। ठीक है, और मैंने फिर बोला कि यार एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं बी, और उसको उसमें मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ नाम। ठीक है, अपना नाम डाल देता हूँ, मैं लिख दिया बी नहीं यार, VIKS विकास मेंटर, राइट। और फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने एक एरे स्टोर कराया। ठीक है, इसमें मैं एक एरे स्टोर कराता हूँ, और मैंने इस एरे में दे दिया नाम विकास, VIKS विकास, और कॉमा करके मैंने लिख दिया यार मेंटर, MENTOR मेंटर। ठीक है, और मैं चौथा ले लेता हूँ यार, मैं एक चौथा वेरिएबल ले लेता हूँ डी करके, और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। और मैंने इसके अंदर लिख दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपना नाम, राइट। मेरा नेम इक्वल्स टू विकास VIKSH, राइट। और मैंने बोला कि ठीक है, और इसका सेकंड जो लेते हैं वो अपना सरनेम हो गया, राइट, सरनेम हो गया। और इस सरनेम के अंदर मैंने स्टोर कर दिया मेंटर, क्या कर दिया, मेंटर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने 4 वेरिएबल यहाँ डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, और चारों ही बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग ने फॉर्मेट लिया है। ये क्यों लिया है यार, ताकि मैं आपको टाइप ऑफ का फंक्शन दिखा सकूं। तो मैं काम करता हूँ, कंसोल कराता हूँ, CONSOL console.log, राइट। और console.log कराने के बाद मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि टाइप ऑफ TYP टाइप ऑफ। अब मैंने लिख दिया कि भाई पहले का टाइप बताओ, पहले का टाइप क्या है। तो यार यहाँ जो मैंने डिफ़ाइन किया वो क्या, नंबर है ना, तो इसको क्या दिखाना चाहिए, नंबर दिखाना चाहिए, मगर ये दिखा नहीं रहा 121। और ये एरर क्या दे रहा है, अगर आप देखोगे तो भाई इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन बोला है कि भाई इनवैलिड है ये चीज़ जो अभी आपने की है, या तो अनएक्सपेक्टेड टोकन है। अब इसका क्या मतलब है यार, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहना क्या जा रहा है। ठीक, तो ओके ठीक है, तो क्या हुआ क्या है कि मैंने 12 1 2 1 लिखना चाह रहा था, और हो क्या गया 1 2 L लिखा गया था। ठीक है, 1 2 L हो गया था। अब मैं 1 2 1 कर देता हूँ, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए मेरा क्या है, नंबर भाई, क्यों, क्योंकि एक नंबर है, राइट। अब मैं टाइप ऑफ बी चेक करता हूँ। ठीक है, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सोचो बताओ। ठीक है, टाइप ऑफ बी क्या आएगा, देखो टाइप ऑफ बी आया स्ट्रिंग, है ना, क्यों, क्योंकि यार ये एक स्ट्रिंग है, राइट। अब टाइप ऑफ सी देखते हैं, टाइप ऑफ सी क्या आता है, राइट। तो चलो टाइप ऑफ सी देख लेते हैं, टाइप ऑफ सी देख लेते हैं, सी। अब इसको अगर मैं रन कराऊंगा तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम अगर टाइप ऑफ डी देखेंगे, अगर हम टाइप ऑफ डी देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, सॉरी हम कहीं और ही चले गए, राइट। ठीक है, मेन में आते हैं, main.js में, और मैं बोलता हूँ टाइप ऑफ डी बताओ यार, आप टाइप ऑफ डी बताओ, डी का क्या टाइप है। और मैंने इसको रन करा और इसने फिर से दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे यार कि सी तो हमारा एरे है ना, और जो हमारा डी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो डी के केस में उसने ऑब्जेक्ट बोले तो समझ में आ गया, मगर सी को उसने एरे क्यों नहीं बोला। ठीक है,
वो यार इसलिए क्योंकि जो हमारी जावा है, जावास्क्रिप्ट है, वो कहते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमने ए बोला और बी बोला ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमने सी लिखा यहाँ वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब हम जितने भी तरीके के वेरिएबल्स डिफाइन कर ले वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं इसलिए अगर आप एरे को भी चेक करोगे तो आपको क्या बोलेगा कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको फिर चेक कर लेना जाके मैनुअली कि यार वो एक एरे है या एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो इंस्टेंस ऑफ की हम बात करते हैं, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ, INSTANC, इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ हमारा क्या करेगा, अगर मैं इंस्टेंस ऑफ ए करूँ, ठीक है, अगर मैं इंस्टेंस ऑफ अगर मैं इंस्टेंस ऑफ जेड क्यों हो रहा है भाई प्रिंट, ठीक। तो अगर मैं इंस्टेंस ऑफ ए करूं तो क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप इंस्टेंस ऑफ ए देखोगे तो मैंने लग रहा है स्पेलिंग में कुछ गलती कर दी है। तो अगर मैं स्पेलिंग में जाऊं तो इंस्टेंस ऑफ ए, ओके। मुझे नहीं लगता है कोई गलती की है मैंने, बट फिर भी ओके। अगर मैं इंस्टेंस ऑफ ए बोलूँ तो यार यहाँ जो मेरे को एरर दे रहा है वो क्या, मेरे को एरर आया था, ठीक है। मेरा एरर है कि भाई इंस्टेंस ऑफ ए को अगर आप बात करें तो अनएक्सपेक्टेड टोकन है, ठीक है। क्या अनएक्सपेक्टेड टोकन है, तो यार ये इंस्टेंस ऑफ जो मेरा काम करता है ये तब काम करता है सबसे पहले तो यार जब मैं क्लासेस डिफाइन करूँ, ठीक है। और क्लासेस के अंदर जो भी मैं चीज़ें लिखूँगा तो उसके इसमें क्या होगा, इंस्टेंस ऑफ मतलब ये देखेगा कि भाई सर्च करता है कि भाई ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है या कौन से क्लास के वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद फिर बताता है उस ऑब्जेक्ट का नाम या फिर उस क्लास का नाम, ठीक है। तो ये यहाँ से यार वो इंस्टेंस ऑफ का काम शुरू होता है। मगर हमारे क्योंकि केस में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ कोई क्लास डिफाइन नहीं है, सो इस केस में ये हमारा एरर दे रहा है और हमारा क्या बोला है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन इंस्टेंस ऑफ, भाई इंस्टेंस ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड टोकन है और हमें इसके बारे में कुछ पता है नहीं, राइट। मगर जब हम क्लास पढ़ेंगे तो हम क्लास में इस इंस्टेंस ऑफ का यूज़ करेंगे और आपको वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई इंस्टेंस ऑफ करता क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। अब यार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटवाइज ऑपरेटर, और यार इसीलिए मैंने इसको यहाँ भी डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आप फिर एक्सपेक्ट करोगे कि यार मैं बिटवाइज ऑपरेटर भी समझाऊँ इसी वीडियो के अंदर। यार बिटवाइज ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको बाकी के साथ मिक्स करके वो नहीं करना चाहता था, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम अपने आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में यार मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को, यार प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें यार, इसको अपने दोस्तों के शेयर करें और यार सबसे ज़रूरी यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट सबसे ज़्यादा आप ही को होने वाला है, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ नई लेटेस्ट डालते रहूँगा, ठीक, जैसे ही डालूंगा सबसे पहले आपके पास आएगी और यार सबसे जल्दी आप अपडेटेड रहेंगे और अपने कोर्स को सबसे जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जो भी करना है यार वो करो, बट जो भी करो दिल से करो, है ना। ओके बाय।